डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 9। अब पार्ट 9 में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड अनदर वन इज द डैनियल सेल और द वोल्टेक्स। चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस टू स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि वो दो पार्ट्स कौन से हैं। तो देयर इज सम रिएक्शंस हैपनिंग ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ रिएक्शंस वहां पे घट रही है। सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पार्ट ये था कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस्ड। क्या है मीनिंग, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ रिएक्शंस, कुछ केमिकल चेंजेस वहां पे हो रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ रिएक्शंस होते हैं। किस वजह से होते हैं कुछ रिएक्शंस? ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. And second type of cell is the Daniell cell, in which some reactions takes place and electricity will produced. तो ये समझने के पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस? रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जो भी रिएक्शंस है दैट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जैसे कि डैनियल सेल है। तो नंबर एक हमें क्या बेसिक कंसेप्ट सीखना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड वन इज द व्हाट इज द इलेक्ट्रोड। थर्ड वन इज द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑलरेडी हम सब समझ गए हैं या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, लेकिन फिर एक बार दोहराता हूं मैं, फिर एक बार रिपीट करता हूं इसको कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड कल के पीरियड में हमने देखा, लास्ट पीरियड में पार्ट 8 में। तो हमने क्या किया था, प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड एक बीकर में या एक डिवाइस में डाल दिए थे, पुट कर दिए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोड्स मींस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो सकता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू कैरी आउट द इलेक्ट्रॉन्स, टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिसिटी. It may be takes place in the reaction or it may not take part in the reaction. Those electrodes which does not take part in the reaction, that electrodes are called as the inert electrodes. उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि what is the oxidation and what is the reduction. तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे हमने, तो हमेशा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन। यहां पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंसीडर करना है और इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट विद द हाइड्रोजन और नॉट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? LOSE, लॉस। तो लॉस में सेकेंड अल्फाबेट वो है, तो वो ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ध्यान में रखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब बचता है क्या, बचता है गेन। तो gain of electron is called as the reduction. So loss of electron is called as oxidation and gain of electron is called as reduction. So three concepts हम यहाँ पे सीख गए हैं, बेसिक है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है आगे के कंसेप्ट के लिए। तो नंबर वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? जो भी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो those reactions which takes
place in the electrochemical cells, it's called as the electrochemical reaction. Second one is the, what is the oxidation? Oxidation means loss of electron. Third one is the reduction. Reduction means the gain of electron. And electrode which are used in the oxidation and reduction process or reduction reactions. तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले वाला जो है वो है तो ये है बीकर। अब इस बीकर में हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या सीखना है हमें सीखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ हम ये भी सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. NaCl is also called as the common salt. It is also called as the rock salt. It is also called as the table salt. So it is also called as the sodium chloride. So NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने देखा है कि it is the strong electrolyte. Why it is called as strong electrolyte? Because the dissociation is completed. उसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। मतलब 1 मोल अगर NaCl लेते हैं हम तो 1 मोल कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब 1 मोल Na+ तैयार होगा, 1 मोल Cl- तैयार होगा। जितने भी NaCl के मॉलिक्यूल्स है उतने सब के सब डिसोसिएट होंगे। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हमें क्या सीखना है? हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीखना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या? ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंजेस होता है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? अ सेल इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको हम बोलेंगे, उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? डैनियल सेल के अपोजिट है। डैनियल सेल में क्या होगा? डैनियल सेल में केमिकल रिएक्शंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसके उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा और कुछ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस यहां पे घटेगी। तो उसके साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब मोल्टन मतलब क्या? मोल्टन मतलब मेल्ट, जो है मेल्ट हुआ है उसको हम मोल्टन NaCl कहते हैं। मेल्ट फॉर्म में जो होता है उसको मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl अलग और एक्वियस NaCl अलग। एक्वा मींस वाटर, जो वाटर के साथ मिला दिया है। सो साल्ट इज एडेड विथ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वियस NaCl। एंड salt, only salt is present but in a molten state, that is called as the molten NaCl। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, इन दोनों में भी फर्क है। There is a big large difference in between the molten NaCl and in the aqueous NaCl। दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस डिफरेंट है। तो जो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है ये आज के पीरियड में, आज के वीडियो में देखेंगे, और एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्या किया है हमने? यहां पे हमने बीकर जैसा डिवाइस लिया है या बीकर ही लिया है। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमें इलेक्ट्रोड्स को डाल देना है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमने इसमें पुट किए, रख दिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स। अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रोड इज द एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा ध्यान रखो, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज। क्यों होता है पॉजिटिवली चार्ज? बाद में देखेंगे इसको। तो क्या किया हमने? बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए, पुटअप किए या उसको अटैच किए, इस बीकर को 2 इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया यहाँ पे।
इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने लिया NaCl मोल्टन फॉर्म में मेल्ट हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है बाकी, सिर्फ NaCl है, मोल्टन फॉर्म में NaCl है। तो ये Na प्लस ये Cl माइनस, ये Na प्लस ये Cl माइनस। तो इस तरह से हमने यहां पे लिख दिया या लिया, उसको बोर्ड पे लिख दिया, असल में उसको मोल्टन NaCl इसमें लिया बीकर में, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमने डाल दिए। अब क्या करना है, अब इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ये बैटरी है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये बैटरी को हमने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया। अब हमेशा ध्यान में यह रखना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्ट करना है एनोड को, और जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट करना है कैथोड को। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंफ्यूजिंग फैक्टर इज दैट डैनियल सेल में एनोड निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये 2 डिफरेंस है। ये यहां पे कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट्स को कि एनोड मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अलग अलग सेल में अलग अलग चार्ज दिखाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है निगेटिव। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहेंगे? जिसमें रिएक्शन हो रही है। किस वजह से रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्शन हो रही है। अब किस प्रकार की रिएक्शन होगी ये अब हम देखेंगे। तो क्या किया, ये बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट किया हमने इस रॉड को निगेटिव टर्मिनल को, तो ये एक्ट एज अ कैथोड एंड एट द लेफ्ट हैंड साइड, माय लेफ्ट और यू आल्सो लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, तो एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ पे NaCl Na प्लस Cl माइनस को हटा के सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे, तो पे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव आयंस होंगे। तो पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन और निगेटिव आयन को कहते हैं एनायन। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। पॉजिटिव आयन, आयन पॉजिटिव जो है वो कैटायन है, और एनोड जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड है, वो पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करना है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड फ्रॉम दिस बैटरी। बैटरी का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन पंप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। अब ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म जो NaCl है उसमें जो भी एनायंस है, जो भी निगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज एनोड कैरीज हियर पॉजिटिव चार्ज। तो उस सॉल्यूशन में जो भी निगेटिव आयंस है, दैट निगेटिव आयंस आर मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, सो एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। निगेटिवली चार्ज्ड आयंस मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। तो ये जो भी जितने भी निगेटिव चार्ज है, ये सब निगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एज द कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड एज कैटायंस। दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, कैटायंस, मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज कैथोड कैरीज निगेटिव चार्ज। तो जो भी आयंस है कौन से पॉजिटिव चार्ज के, वो सब मूव होंगे किस तरफ? कैथोड की तरफ मूव होंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये निकलेगा किधर? इस तरफ। किस तरफ? कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि कैथोड निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा किस तरफ? कैथोड की तरफ। ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ। तो cathode remains surrounded by the positively charged ions which is present in the solution, that is called as the cation. So cations remains surround to the cathode. कैथोड के इर्द गिर्द सब कैटायंस मूव होंगे, उसके पास जाएंगे।
अब निगेटिव आयंस जो है दैट इज कॉल्ड एज द एनायंस. So anions moves towards the anode because anode carries the positive charge. तो जितने भी anions है ये negative charge moves towards the anode. ये negative charge moves towards the anode. ये negative charge moves towards the anode. तो जितने भी negative charge है वो चले जाएंगे कहां? एनोड के पास. जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाएंगे कहां पे? कैथोड के पास. अब होगा क्या? अब ये यहां पे माइनस जो चार्ज है वो है Cl माइनस और प्लस जो चार्ज है वो है Na प्लस. बिकॉज इन मोल्टन NaCl देयर इज Na प्लस एंड Cl माइनस इज प्रेजेंट. अभी आपको ये जो फिगर दिखाई दे रही है ना, इन दिस फिगर आपको क्लियर कट ये जो फिगर निकाली है हमने बोर्ड पे, ये फिगर और ये जो आपको दिखाई दे रही ये फिगर इज सेम. बोथ फिगर्स आर सेम. ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये थोड़ी कलरफुल है. तो इस फिगर को समझो आप. व्हाट हैपन्स इन दिस फिगर, आपको दिखाई देगा कि इस फिगर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं. बीकर है, बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स है, उसमें मोल्टन NaCl है. उसके ऊपर एक बैटरी कनेक्ट है, जैसे हमने यहां पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है. अब इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको कि जो Cl माइनस है ना, that Cl minus is moved towards the anode, positively charged electrode, and Na plus जो दिखाई दे रहा है आपको, that Na plus is moves towards the cathode, that is the negatively charged electrode. तो Cl minus moves towards the anode and Na plus moves towards the cathode. अब ये नेक्स्ट फिगर है, इस नेक्स्ट फिगर से आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल. तो ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला, इस साइड में जो है एनोड वाला, तो एनोड इज रिमेन सराउंडेड बाय द रेड सर्कल्स एंड दैट रेड सर्कल्स आर नथिंग बट द Cl माइनस. तो एनोड के पास बहुत सारे रेड सर्कल्स आपको दिखाई देंगे फिगर में. तो दैट एनोड इज रिमेन सराउंडेड बाय द रेड सर्कल्स मींस द Cl माइनस. And cathode is remains surrounded by the Na plus, what's shown by the blue circles. तो इस तरफ सब आपको एनोड की तरफ सब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पूरे Cl माइनस दिखाई दे रहे, और कैथोड की तरफ आपको सब क्या दिखाई दे रहे? Na प्लस दिखाई दे रहे. अब ये फिगर देखो और पूरा जानो. Cl माइनस is moved towards the anode and Na plus is moved towards the cathode. अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको ये पूरा समझ में आया है. तो इस फिगर को फिर से एक बार देखो. तो Cl माइनस कहां पे शिफ्ट हो रहा है? एनोड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और Na प्लस कहां पे शिफ्ट हो रहा है? कैथोड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है और व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड साइड, ये हम देखेंगे. तो अब हम देखेंगे which reactions takes place at the anode side and which reaction takes place at the cathode side. तो हमेशा ये भी ध्यान में रखो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के पास होता है Cl माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड के पास होता है रिडक्शन. तो देखेंगे एट एनोड, एनोड के पास एट एनोड विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कौन सी रिएक्शन होती है एनोड के पास? तो Cl माइनस, बहुत सारे Cl माइनस है, कंसीडर करेंगे सिर्फ 2 Cl माइनस, 2 Cl माइनस कंसीडर करना है क्योंकि रिएक्शन समझना है हमें, सिर्फ पूरे Cl माइनस थोड़ी वहां पे लिख के पूरा लिखना है. 2 Cl माइनस को कंसीडर करना है समझने के लिए. तो दिस Cl माइनस इज converted to Cl gas plus Cl gas by losing 2 इलेक्ट्रॉन. क्या हो रहा है यहां पे? समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? Cl माइनस, माइनस मीन्स 1 carries Cl carries 1 additional electron. Means Cl having a 17 atomic number, it contains the 17 electrons. 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें. माइनस मतलब 18वां इलेक्ट्रॉन, तो 18th इलेक्ट्रॉन when gained by the Cl it becomes the Cl minus. अब यहां पे क्या हो रहा है? The Cl minus loses 1 electron
and converted to Cl, neutral Cl, न्यूट्रल Cl इन गैसियस फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में है Cl माइनस, तो Cl गैस न्यूट्रल फॉर्म में, दूसरा Cl, दो Cl है ना यहाँ पे, दो Cl माइनस, तो ये Cl गैस बाय लूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन्स, one electron from one Cl minus and another electron from the another Cl minus, तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? क्लियर क्या है कि Cl minus is converted to Cl by loss of electron, so oxidation takes place at the anode। अब कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे, कैथोड इज रिमेन सराउंडेड बाय द Na+ आयन। अब जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है यहां पे एनोड पे, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, फ्रॉम दिस बैटरी and goes or insert in the cathode and goes at the cathode side। क्या हो रहा है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट लॉस्ड इलेक्ट्रॉन आर गोज फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, मूव हो रहे कहां पे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होता है ये देखेंगे, तो कैथोड इज रिमेन सराउंडेड बाय द Na+ आयन, सो Na+ क्या करेगा, Na+, इट रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेबिलिटी। यहां पे Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, अब इसका Cl माइनस, इस Cl का भी यहीं पे देखेंगे, तो ये Cl गैस जो है, ये Cl गैसियस फॉर्म, ये दूसरा Cl गैसियस फॉर्म कंबाइंस, बिकॉज हियर कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, in last orbit 7 electrons are present, in this Cl last orbit 7 electrons are present, so for stability it requires one electron, so sharing takes place in Cl and formation of the covalent bond, and Cl gas is converted to Cl2 gas and it goes away from the or at the anode side। यहां पे Cl minus is converted to Cl2 gas और ये Cl2 गैस यहां से बाहर निकलेगा। ये भी क्वेश्चन होता है, एट एनोड साइड Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ Cl minus आयन, is converted to Cl2 gas and that Cl2 gas is evolved at the anode side। एनोड के पास से Cl2 गैस बाहर निकलेगा by the oxidation of Cl minus। तो एनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे और वहां से Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हो रहा है और Cl का कॉम्बिनेशन होके Cl2 गैस में कन्वर्ट होके एनोड के पास से Cl2 गैस बाहर निकल रहा है, ये Cl2 गैस बाहर निकला। अब कैथोड के पास क्या होगा, Na+ gains one electron, it requires one electron only, so Na+ gain electron and it is converted to Na solid, so that Na is remains float on the molten NaCl, जो मेल्टेड फॉर्म में NaCl है ना उसके ऊपर ये Na जो रिडक्शन होके तैयार हुआ है ये Na फ्लोट होगा, वहां पे सिल्वरी कलर का होता है सोडियम, तो दैट सिल्वरी सोडियम रिमेन्स फ्लोट एट द कैथोड साइड ऑन द मोल्टन NaCl। तो क्या हो रहा है यहां पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, electron comes from the battery acts as the electron pump, electron moves from the anode to cathode and at the cathode side cations gains electrons means reduction takes place। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, तो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे gain of electron, reduction takes place at anode,
Cl minus is converted to Cl2 gas, escapes out, evolved at cathode. Silvery colored sodium remains floating on the molten NaCl. अब हमें इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, कंबाइनली कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को मिलाएंगे, उसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन। इस दोनों बी इलेक्ट्रोड पे जो भी हो रहा है उसको कंबाइन करके लिखेंगे, उसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन भी याद में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। हाफ क्यों? क्योंकि दो रिएक्शन घट रही है एक ही सेल में, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हाफ बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है उसको भी हाफ बोलेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे उसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी बैलेंस्ड, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बैलेंस करना पड़ता है? यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पे अगर तीन होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन, दोनों भी हाफ रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर आपको नेट सेल रिएक्शन निकालना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होना चाहिए। क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए? क्योंकि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना ऑक्सीडेशन से, उतने ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। तो जितने एनोड से निकलेंगे या एनोड से पास होंगे, उतने कैथोड से एब्सॉर्ब होंगे, या कैथोड पे रिडक्शन होगा उसका, या गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी बैलेंस्ड। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा? होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते, समझो अगर दूसरे एग्जांपल में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 होते तो 4 से, जितने भी हो, तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Na, होल इक्वेशन को, प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ये है रिडक्शन हाफ। ये क्या हुआ? ये हुआ रिडक्शन हाफ। अब इसको ऑक्सीडेशन हाफ को इसको लिखेंगे यहां पे, क्योंकि हमें नेट सेल रिएक्शन निकालना है। तो ये भी करते समय इसको क्या करना है? हमें इसको भी हमें नेट सेल रिएक्शन, इसकी भी नेट रिएक्शन निकालना है। तो इसकी नेट रिएक्शन निकालते समय क्या करना पड़ेगा हमें? तो ये Cl गैस, ये Cl गैस जो है ये प्रोडक्ट साइड में है Cl गैस, ये रिएक्टेंट साइड में है Cl गैस। यहां पे हमने दिखाया है समझने के लिए कि Cl गैस कंबाइन होके क्या तैयार हो रहा है? Cl2 गैस तैयार हो रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? इसको Cl गैस, नेट रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना जरूरी है यहां पे कि Cl गैस जो है ये डायरेक्टली Cl2 गैस लिखेंगे हम यहां पे। तो ये 2Cl माइनस, ये 2Cl माइनस, इट इज कन्वर्टेड टू, समझ में आ रहा है? ये Cl गैस मतलब Cl2 गैस। तो ये Cl गैस कंबाइन करके हमने यहाँ पे Cl2 गैस लिखा है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। अगर आप इसका नेट निकालते हो, ये Cl गैस, ये Cl गैस कैंसिल होगा, तो यही मिलेगा 2Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू Cl2 गैस बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम। तो ये Cl2 गैस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आपको क्या है कि ये कंबाइन हुआ है? ये समझने के लिए हमने ये रिएक्शन लिखी थी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें नेट सेल रिएक्शन निकालना आएगा। तो क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है हमें। किस तरह से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल करने के लिए तो हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कैंसिल करते समय ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एक साइड रिएक्टेंट साइड होनी चाहिए, एक साइड प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए।
2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है। ये रिडक्शन हाफ है, ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो भी बचता है उसको हमें लिखना है फिर से एक बार। तो ये 2Na प्लस, ये लिखा 2Na प्लस, प्लस ये 2Cl माइनस, ये लिखा 2Cl माइनस। एज इट इज रिएक्टेंट साइड का रिएक्टेंट साइड में ही होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का प्रोडक्ट साइड में ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए ये नेट सेल रिएक्शन के पहले ही, लिखने के पहले ही हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करके होल इक्वेशन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं, तो होल इक्वेशन को कोएफिशिएंट, कोई भी रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट लेके होल इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2Na प्लस एज इट इज लिखा, रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में लिखा। 2Cl माइनस रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में लिखा। अब ये एरो की जगह एरो, ये 2Na तैयार हुआ है। 2Na कहां पे तैयार हुआ है, एनोड कैथोड के पास तैयार हुआ है, तो ये इसको लिखो एट कैथोड, कैथोड के पास तैयार हुआ है तो एट कैथोड। प्लस Cl2 गैस निकला है, तो ये Cl2 गैस कहां पे निकला है, एट एनोड। ये हमें समझने के लिए है कि कहां पे, कैथोड के पास Na और ये Na है, तो कैथोड के पास Na, इसको सॉलिड लिखेंगे तो कैथोड के पास Na और एनोड के पास Cl2 गैस, इसको बोलेंगे क्या, अब कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है। Na प्लस आया, Cl माइनस आया, 2Na आया, 2Na आया, Cl2 गैस आया, Cl2 गैस आया, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, ये नेट सेल रिएक्शन है। तो क्या जरूरी है, जरूरी है एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस ये 2 है, ये 1 है, तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या कोई भी रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यह आया, ये इस रिएक्शन को मल्टीप्लिकेशन करके फिर से लिखा 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Na सॉलिड, तो ये आया रिडक्शन हाफ। अब हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना है। ये रिएक्शन फिर से हमने यहाँ पे लिखा आसानी के लिए, समझने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड कैंसिल किया हमने, कट किया इसको, और ये 2Na प्लस एज इट इज लिखा, 2Cl माइनस एज इट इज लिखा, 2Na सॉलिड एज इट इज लिखा यहां से, और ये Cl2 गैस यहां से एज इट इज लिखा। कैथोड के पास Na सोडियम तैयार हो रहा है, एनोड के पास से Cl2 गैस बाहर निकल रहा है, तो इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे हम नेट सेल रिएक्शन। क्या क्या सीखा हमने, हमने सीखा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन मींस मेल्टेड फॉर्म में NaCl जो होता है वो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमेशा ध्यान में रखना है, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डैनियल सेल में उल्टा होता है इसके, वो डैनियल सेल के सेल जब देखेंगे तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो दिस 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैथोड। अब सो ड्यू टू द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस अलग हो चुके हैं, डिसोसिएशन हो चुका है ड्यू टू द मोल्टन फॉर्म, मोल्ट होने की वजह से अलग हुआ है। अगर सॉलिड होता तो अलग नहीं होते Na प्लस एंड Cl माइनस, तो यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में है तो Na प्लस अलग है, Cl माइनस अलग है। Na प्लस इज मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड दैट इज द कैथोड, Cl माइनस इज मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड दैट इज द एनोड। अब एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, दोनों को मिला के हमने इसको लिखा नेट सेल
रिएक्शन. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आएगा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन. कैथोड का चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव. एनोड का चार्ज पॉजिटिव. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? और विच रिएक्शन टेक्स प्लेस? व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है या ध्यान से पढ़ना है. मोल्टन है या एक्वियस है? एक्वियस का कुछ अलग से होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्वियस. तो एक्वियस सॉल्यूशन का, एक्वियस NaCl का जो भी इलेक्ट्रोलिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. तो ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होता है? तो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है कैथोड की तरफ. सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच by using electricity chemical reactions take place, or by using electricity chemical changes takes place. This is the electrolytic cell, and today we discussed about the electrolysis of the molten NaCl, and tomorrow will be discussed on the electrolysis of aqueous NaCl.